एक बार फिर आतंक ने देश की शांति को ललकारा है और इस बार निशाना बना जम्मू कश्मीर का पहलगाम। लेकिन अब चुप रहने का वक्त नहीं है। सेना ने कमर कस ली है और मैदान में उतरे हैं खुद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल द्विवेदी आज जो पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर। श्रीनगर से लेकर बाकी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि आतंकियों के खिलाफ क्या एक्शन चल रहा है। सेना का साफ संदेश है कि अब कोई भी आतंकी सुरक्षित नहीं रहेगा। पहलगाम हमले का हर जिम्मेदार या उसका मददगार अब बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। ये दौरा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर और बाकी संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। इस दौरे में कश्मीर घाटी और एलओसी पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। खासतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्थाओं और स्थानीय स्तर पर की जा रही निगरानी से भी जुड़ी बातें साझा होंगी। 15 कोर के कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के विरुद्ध उठाए गए कुछ सख्त राजनयिक कदमों के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का शुक्रवार को हो रहा ये जम्मू कश्मीर का दौरा रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर की इस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख के पहलगाम आतंकी हमले के घटनास्थल पर भी जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी की गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सबसे पहले बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। सभी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से उठाए गए और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के साथ सभी नेता एकजुट हैं। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की। सभी दलों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद की निंदा की। सरकार का ये कहना है कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों का बंटवारा होता है। ये कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और पर्यावरणीय दबाव डालने के लिए उठाया गया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। उनके वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। भारत सरकार का ये कदम सुरक्षा और कूटनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इस बॉर्डर के सील होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन पर रोक लग गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। साथ ही उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है, जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों और सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और सीमित हो गए हैं। जवान मोर्चे पर हैं, ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे हैं और पूरा देश एकजुट है अपने वीरों के साथ। अब वक्त है आतंक को जड़ से मिटा देने का। पहलगाम का ये जख्म अब इन दरिंदों का आखिरी निशान बनेगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।